बहुपद का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का जो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है, तो ज़्यादा नहीं 5 प्रश्न है इसमें। 5 प्रश्न आपको ध्यान से समझना है और देखना है। आधा से अधिक प्रश्न आपसे बन ही जाएगा। 5 के यदि बेहतरीन ढंग से आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो 5 का पाँचों आपसे बन जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट प्रश्न कहता है किसी बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद जब द्विघात बहुपद आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए होंगे चैप्टर में कि द्विघात बहुपद में होता क्या है कि किसी भी द्विघात बहुपद का सबसे पहली क्या है कि उसका तो घात माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए और ना ही उसका घात जो है भिन्न के रूप में। भिन्न कहने का मतलब बटा के रूप में, जैसे ना तो रूट एक्स के तौर पर होना चाहिए, ना तो एक्स के पावर 3/2 के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ना तो भिन्न के रूप में होगा, ना तो ऋण के होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और है ए नॉट इक्वल 0 का आलेख कैसा होगा। इसमें सिर्फ आपसे पूछ रहा आलेख के बारे में कि इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, ये भी है आलेख वाले चैप्टर में कि 2x प्लस 3y इक्वल में 6 या कुछ भी संख्या दिया हुआ रहे तो इसका जब भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये एकदम सरल रेखा आता है, ये सीधी रेखा। तो अब जो है इसका ऑप्शन से भी छाट सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी तो होगा सबसे पहले नहीं। अब स्क्वायर है तो कभी भी द्विघात बहुपद का जो भी ग्राफ खींचा जाए या तो एक्स स्क्वायर का द्विघात बहुपद का हर हमेशा ग्राफ होता है इस रूप में होता है, ये इस रूप में होगा या तो इसका ग्राफ इस रूप में होता है। तो जो इस रूप में होता है इसका ग्राफ, इसको हम लोग परवलय बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। 3 में कहता है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यांक है। इसमें आपसे शून्यांक की बात नहीं कहा है। शून्यांक कहता तब तो आप इसके इक्वल में शून्य लगाते और इसका गुणनखंड निकाल के बताते। ये आपसे डायरेक्ट पूछा है कि बताइए कि ये जो आएगा इसका 2 गो शून्यांक तो निकलता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक होता है। तो दोनों ऋणात्मक होगा या दोनों धनात्मक होगा या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब भी यदि इस रूप में रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि यहाँ पर प्लस रहता है तो दोनों का जो भी होता समान होगा, मतलब चिन्ह जो होगा दोनों का समान होगा। यदि ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। लेकिन ये प्लस और माइनस बताने का काम कौन करेगा? जो x के गुणांक के बगल में लिखा हुआ रहेगा। यदि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो दोनों का दोनों होगा माइनस, और यदि यहाँ माइनस लिखा हुआ रहता तो दोनों का दोनों क्या होता? तो प्लस। तो देखिए इस प्रश्न में है क्या, कहता है कि वाई स्क्वायर प्लस 16y। तो देखिए अचर पद के बगल में क्या है? प्लस है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि या तो दोनों का दोनों प्लस होगा या तो दोनों का दोनों माइनस होगा। अब प्लस दोनों का दोनों होगा या दोनों का दोनों माइनस, ये क्लियर करेगा y का गुणांक। तो y के बगल में क्या है? प्लस है। तो y के बगल में जब प्लस है तो दोनों का दोनों क्या होता है? माइनस। तो दोनों का दोनों जो आएगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 4 को हम लोग देखते हैं। 4 में कहता है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को जो है आप बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि आपसे इसमें कह रहा है शून्यांक। तो शून्यांक तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। यदि नहीं भी कहा जाए फिर भी हम लोग अल्फा बीटा को ही मान के चलते हैं। लेकिन कहा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम के मतलब तो आप जानते हैं सिंपल सा उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब यदि एक 2 होगा तो दूसरा कौन होगा? 1/2 होगा। यदि हम एक को माने 3 तो 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 होगा। यदि हम 5 माने तो 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5 होगा। या तो सिंपल सी बात, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि व्युत्क्रम कहने का मतलब होता क्या है। व्युत्क्रम सिंपल से इतना ही बात को आपको ध्यान रखना, व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा होता है। अब ये इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहता है कि उसके शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक को यदि हम अल्फा, एक का नाम होता है और एक का नाम होता है बीटा। तो कहा एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो यदि हम एक को अल्फा माने तो दूसरा क्या होगा? 1/बीटा होगा। अब आप लोग जानते हैं इसको कि दोनों का यदि हम कैसे गुना करें तो बीटा में 1 को बीटा में अल्फा को करेंगे गुना तो कितना होगा? अल्फा बीटा, और इक्वल में कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ से आप लोग भी निकाल सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? C/A और बराबर में कितना?
ए। तो इसमें देखिए सी के जगह कितना होगा, तो सी के जगह जो है माइनस के, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे माइनस के। और ए, तो ए के जगह कितना है 2, तो यहाँ पर 2 होगा। और इक्वल में कितना है 1, तो 1। अब इसी को जो है यदि हम लोग कैसे गुना कर दे तो के का मान कितना निकल जाएगा -2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग 5 देखते हैं। 5 में कहता क्या है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल, इसमें देखिए पिछला प्रश्न में कहा था व्युत्क्रम और इसमें डायरेक्ट कहा शून्यांकों का गुणनफल। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का 2 गुना शून्यांक होता है, एक अल्फा होता है तो दूसरा क्या होता है बीटा। तो ये दोनों का गुणनफल का है, तो अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा इक्वल में कितना दे दिया गया है 8, तो 8 रख दीजिए। और आप जो है डायरेक्ट फार्मूला से निकालिए कि अल्फा गुने बीटा बराबर पढ़े हम लोग क्या, तो अल्फा गुने बीटा बराबर पढ़े सी बटा ए, और इक्वल में कितना 8 है। तो सी के जगह कितना होगा, तो ए है तो सी के जगह रखिए ए। और फिर ए के जगह कितना है, तो ए के जगह इसके बगल में कुछ नहीं है तो कितना है 1 होता है, तो 1 रखिए। और इक्वल में कितना 8, तो ए का मान कितना निकल गया है, तो 8 निकल गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ 5 में से। आइए लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। 6 में कहता है इसका शून्यांक निकालना है, बहुपद जो है x स्क्वायर माइनस 5x का शून्यांक निकालना है। तो ये प्रश्न जो है हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका क्या आंसर होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।